प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। आज का संदेश जो है वो क्रिसमस से रिलेटेड है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो देख रहा हूँ। लोग मेरे पास भेजते हैं क्रिसमस के बारे में। कोई कह रहा है कोई डेट का फर्क है, डेट नहीं लिखी है बाइबल में, ये नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा है, नहीं मनाना चाहिए। बहुत से कहते हैं मनाना चाहिए। तो आज मैं आपके सम्मुख चार बातें रखूंगा, क्रिसमस मनाने के चार कारण। तो इन बातों को जानकर अगर हम क्रिसमस मनाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, किसी को भी हम बाध्य नहीं कर सकते भाई तुम क्रिसमस नहीं बनाओ या तुम क्रिसमस मनाओ। तो ऐसा किसी भी हालत में हम नहीं कर सकते किसी के साथ भी, क्योंकि सब अपनी मर्जी के मालिक है, सब अपनी इच्छा से चलते हैं। तो हमें करना क्या है? जो परमेश्वर का वचन कहे हमें वो ही करना है। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है कि किस चेले से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तूने तो देखकर मुझ पर विश्वास किया है, धन्य है वे जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। किस चेले से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य वो हैं जो बिना देखे और मुझ पर विश्वास करते हैं? जानते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना तो उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, तो आपको उसी समय पूरा ब्यौरा पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर प्रभु, हर एक की रोग बीमारी, चिंता परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, मन मुटाव को प्रभु जी, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी, दुष्ट आत्माएं, तलाक की समस्या हर एक के घर से दूर कर दे प्रभु। और जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है क्रिसमस मनाने के चार कारण। चार बड़े कारण हैं, बहुत बड़े कारण हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि हम क्रिसमस को मनाएं, क्योंकि प्रेरितों के काम की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर जो चेले थे यीशु मसीह के, उन्होंने कोई भी तीज त्योहार नहीं मनाया। कोई भी, ना गुड फ्राइडे, ना ईस्टर, ना क्रिसमस, ना न्यू ईयर, किसी भी तारीख पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको बस एक ही धुन थी, परमेश्वर के वचन को फैलाना और वो फैलाते चले गए। यही कारण है कि आज बाइबल मेरे और आपके पास है। कोई इन आडंबरों में, इन तीज त्योहारों में नहीं फंसे। बाइबल कहीं पर भी नहीं बताती हमें कि जो परमेश्वर का, जो प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन है वो 25 तारीख को आता है। तारीख का जिक्र कहीं नहीं है। सच बात है ये। बहुत से लोग इस बात पर आर्गूमेंट करते हैं, नहीं है। कहीं पर भी नहीं लिखा कि हम क्रिसमस मनाएं। कहीं पर भी नहीं लिखा कि हम एक विशेष दिन को ठहराकर हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाएं। लेकिन हाँ, ये मेरी सोच है, ये मेरा तर्क है। मैं ये नहीं कहता कि आप इससे सहमत हो। आप नहीं सहमत, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना तर्क रखने जा रहा हूँ। चार बातें हैं जो मैंने सोची हैं, जो मैं आपके सामने रखने चाहता हूँ। सबसे पहली बात क्या है? ये हम मसीहों की एक पहचान है। लोग इसके द्वारा हमें पहचानते कि आज इनका क्रिसमस है, आज इनके जो परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह, उनका जन्मदिन है। लोग हमें इसके द्वारा पहचानते हैं। जब हमें चर्च में जाते देखते हैं, चर्च से निकलते देखते हैं, चर्च में भीड़ देखते हैं, तब बाहर खड़े हुए लोग ये जानते हैं कि ये कौन है, ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये मसीही लोग हैं, ये ईसाई लोग हैं। तो इससे हमारी क्या एक पहचान बनती है। नहीं तो अगर हाँ क्रिसमस ना हो, गुड फ्राइडे ना हो, ईस्टर ना हो, तो जो लोग टाइमली चर्च में जाते हैं, इन तीनों दिनों में ही जाते हैं और कभी चर्च नहीं जाते, उनको भी लोग पहचान जाते हैं, अरे ये तो क्रिश्चियन है,
ये तो आज चर्च में आए हैं, आज इनका तो बड़ा दिन है आज, तो उनकी भी पहचान हो जाती है कि ये कौन है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमें अपनी पहचान को बना कर रखना है। हमें लोगों को बताना है कि हम मसीही लोग हैं। तो इसके लिए हमें अगर क्रिसमस भी मनाना पड़े तो इसमें कोई भी गलत काम नहीं है। हम कोई मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, हम कोई टोना टोटका नहीं कर रहे, हम किसी के आगे झुक नहीं रहे, हम कोई मंत्र नहीं पढ़ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ चर्च जा रहे हैं और वहाँ पर वचन सुनकर हम घर वापस आ रहे हैं और खुशी मना रहे। तो खुशी मनाने के लिए तो परमेश्वर ने मना नहीं किया है, क्योंकि सबोपदेशक अपने वचन में कहता है 7 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने आने वाली किसी बात को ना बूझ सके। लिखा सुख के दिन सुख मान। तो ये सुख का दिन है हमारे लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। पहली बात मैंने आपको बताई है कि इससे हमारी पहचान बनती है। दूसरी बात है, ये हमें प्रचार करने का मौका मिलता है। प्रचार करने का हमें मौका मिलता है। जो लोग प्रचार नहीं करते उन्हें भी एक समय, एक मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है कि वो उन लोगों को बताएं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था और उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को जिया और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और फिर से वो आने वाले हैं। ये हमें मौका मिल जाता है दूसरे पंथ के लोगों को बताने का, समझाने का। ये बहुत अच्छा मौका हमको मिल जाता है जब लोग हमसे मिलते हैं, हैप्पी क्रिसमस कहते हैं, तो हम थोड़ी देर रुक के 2 सेकंड 2 मिनट रुक कर उनको बता सकते हैं कि आपने हैप्पी क्रिसमस तो कहा है, लेकिन इसके बारे में जानिए भी तो सही कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ और किस प्रकार से यीशु मसीह ने दुख उठाकर अपने आप को दे दिया, उनकी मृत्यु हो गई और तीसरे दिन वो फिर मुर्दों में से जी उठे और फिर वो स्वर्ग में चले गए और वो दोबारा आने वाले हैं। ये हमें मौका मिल जाता है लोगों को प्रचार करने का, और उसमें वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जिन्होंने कभी प्रचार नहीं किया होता। उनको भी मौका मिल जाता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरे लोगों को बताएं, ताकि उनका भी जीवन बदले, वो भी जान सकें प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने कभी जाना ही नहीं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, हमें अपनों के लिए समय निकालने का मौका मिल जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज क्रिसमस है, चर्च में मेरी बुआ आएंगी, मेरे मामा आएंगे, मेरे चाचा आएंगे, तो हम उनसे मिलने पहुंच जाते हैं वहाँ पर। तो ये एक बहाना है, लेकिन हाँ, क्रिसमस के समय में हम लोगों के घरों में भी जाते हैं। चर्च में तो बात की बात है, उससे पहले कैरल के द्वारा और वैसे ही मिलने के द्वारा हम क्या करते हैं, मिलकर एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, मिलने का मौका मिलता है एक दूसरे से, क्योंकि इस भाग दौड़ के जीवन में किसी के पास समय नहीं कि हम एक दूसरे से मिल सकें। तो ये मौका हमको मिल जाता है कि हम एक दूसरे को मिल सकें, क्योंकि ये खुशी का समय होता है हम सबके लिए। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा है। जब हम देखते हैं रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय और उसका पढ़ते हैं जब हम 15 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। जो लोग क्रिसमस मनाने का आनंद मनाते, क्रिसमस मनाकर जो आनंद करते हैं, हमें उनके साथ शामिल हो जाना चाहिए। हमें उनके साथ आर्गुमेंट करके या बहस करके, उनको छेड़ कर कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं। हम मिल जाए उनके साथ, 1-2 दिन की बात है, उसके बाद फिर हम अपने जीवन को जी सकते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकते हैं, परमेश्वर के लोगों को बता सकते हैं और बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बता सकते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या है, आज्ञा का पालन है, क्योंकि आज्ञा क्या है कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। तो क्रिसमस पे कोई शोक तो करेगा नहीं, आनंद ही मनाएंगे सब। तो हमें क्या करना है, इस आज्ञा का भी पालन करना है। आखिरी जो पॉइंट है वो है कि इस दिन हमारा जो उद्धार करता है वो जन्मा था। अब डेट तो फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैदा तो हुआ ना। जब हम देखते हैं मत्ती 2 अध्याय में, जब मत्ती 2 अध्याय में हम देखते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जब मजूसी जो ज्योतिषी वहाँ आकर पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। ये हेरोदेस घबरा जाता है। फिर वहाँ पर पता चलता है कि यीशु मसीह कहाँ पर पैदा हुए, एक चरनी में, एक गौशाला में वो पैदा हुए हैं। तो आइए देखेंगे एक वचन, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय का 15 पद। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पापियों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो जब मेरा उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, तो मैं क्यों ना उसके जन्म की खुशी मनाऊं। तो ये 5 बातें मैंने आज आपके सामने रखी हैं। पहली बात है
ये मसीहों की पहचान है। दूसरी बात है, ये प्रचार करने का मौका है। तीसरी बात है, अपनों के लिए समय निकालने का समय है। और चौथी बात है कि आज्ञा का पालन है, रोमियो 12:15 में। और पांचवी और अंतिम बात है, क्योंकि इस दिन मेरा उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने करना क्या है? इन पांचों बातों को मानकर हमें सेलिब्रेट करना है क्रिसमस को खुशी के साथ, क्योंकि वचन कहता है कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखे और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह ने किससे कहा कि जो तू तो मुझे देखकर विश्वास करता है, कि धन्य है वे जो बिना देखकर मुझ पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, SMS कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा आपको दिया जाएगा। और आपसे गुजारिश करता हूँ, जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा दर्शन है, उसके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आपका, मेरा, पूरे जगत का उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।